और आखिरकार डिस्प्यूट सेटलमेंट की पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। मैं इस पूरी की पूरी वीडियो में यही बताऊंगा कि डिस्प्यूट सेटलमेंट की जो पॉलिसी आई है उसमें ढेर सारे पॉइंट है, वो पॉइंट्स क्या क्या है मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस पूरी की पूरी वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो किन के लिए, तो 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं की वो स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि स्कूल वालों ने उनका गलत रिजल्ट बनाया या फिर गलत रिजल्ट अपलोड किया या फिर गलत तरीके से कंप्यूट किया गया, ये ढेर सारी चीज़ें हैं। और आप उनके नंबर बढ़वाने के दो तरीके, पहला डिस्प्यूट कमेटी, डिस्प्यूट सेटलमेंट जिसे कमेटी मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट, दूसरा इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं डिस्प्यूट कमेटी की जो पॉलिसी आई है उसकी। ये पॉलिसी अभी रिलीज़ की गई है, तो मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो ये पॉलिसी आप देख सकते हो कि अभी कुछ समय पहले 8 तारीख अभी कुछ समय पहले आई है। इसमें यही है कि आप दो तरीके से अपने नंबर बढ़वा सकते हो। पहला तरीका है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना, और उसमें जो पॉइंट वाली बात है वो जो आपका रिजल्ट बनेगा इम्प्रूवमेंट एग्जाम से वही फाइनल रिजल्ट होगा। दूसरा तरीका है डिस्प्यूट कमेटी की जो पॉलिसी अभी रिलीज़ की गई है। अब डिस्प्यूट कमेटी में कैसे कैसे मतलब कौन किस क्राइटेरिया के अंदर आएगा उस चीज़ की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 2 केसेस हैं, मतलब 2 केस एक ही के अंदर आ जाते हैं कि आपको पता होगा 10वीं और 12वीं को कैसे कैसे नंबर मिले। जो 12वीं के नंबर है उसको 40 30 30 के हिसाब से दिया गया है, और जो 10वीं के नंबर हैं 12वीं के नंबर 40 30 30 और 10वीं के नंबर 20 10 30 40, मतलब 20 आपका प्रैक्टिकल का, 10 यूटी का, 30 आपके हाफ ईयरली और 40 आपके प्रीबोर्ड का। इस हिसाब से आपके नंबर दिए गए हैं। इन केस, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस कैंडिडेट फील दे आर नॉट सेटिस्फाइड देयर मार्क्स, अगर अपने नंबर से अनसेटिस्फाइड वगैरह वगैरह हैं, दे कैन मेक द रिप्रेजेंटेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को वो रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना, अगर अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हो तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बोलोगे, फिर वो स्कूल और कैंडिडेट के बीच में ही बातचीत होगी। ये पहला। और दूसरा मतलब टाइप 1 और टाइप 2 है डिस्प्यूट का, इसमें भी 2 केसेस बनेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा ये टाइप 1 टाइप 2 क्यों है। बात करें टाइप 3 की, तो ये रॉन्ग कंप्यूटेशन और रॉन्ग अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट, मतलब कमेटी ने कुछ गलती कर दी अपलोड करने में, उसका बात है। तो मतलब कमेटी या फिर कह सकते हो कि सीबीएसई बोर्ड के किसी ऑफिसर ने गलती कर दी, तो उसकी बातें हैं। मतलब होता है कि आप स्कूल में जाओ, स्कूल वालों ने बोला कि नहीं यार हमने तो सही रिजल्ट बनाया था, आपका रिजल्ट गलत अपलोड किया गया, तो उसके बारे में टाइप 3 क्या है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग रॉन्ग कंप्यूटेशन। मतलब इसमें होगा क्या कि रिजल्ट की कमेटी जो है वो डायरेक्टली आपके सीबीएसई बोर्ड वालों से कांटेक्ट करेगी। यहाँ पर स्कूल वालों का कोई, मतलब लड़के का बंदे का कोई योगदान नहीं रहेगा। चौथा डिस्प्यूट है वो है रिजल्ट की पॉलिसी के बारे में, तो उसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया है, तो इसके बारे में तो आईओपीसी कोई चैलेंज नहीं करेगा। चैलेंज लोग 2 ही चीज़ों को करेंगे। पहला टाइप 1 और टाइप 2 है कि रिजल्ट का किस तरीके से बनना चाहिए, उन्होंने मतलब गलत तरीके से बनाया। पहला टाइप 1 और टाइप 2 है। तीसरा है गलत तरीके से अपलोड किया। 3 टाइप। आई होप आपको तीनों टाइप समझ में आ गया होगा। अब बता देता हूँ कि इन तीनों टाइप में आप कैसे कैसे हैंडल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका हैंडल करने का। यहाँ पर है टाइप 1, ठीक है, यहाँ पर टाइप 1 और फिर टाइप 2। इनकेस टाइप 1 की आपको गलती मिलती है, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 मतलब स्कूल का 30 40 था 40 30 30 और 20 10 30 40 के हिसाब से उनको रिजल्ट बनाना था, लेकिन आपकी स्कूल कमेटी ने वो रिजल्ट बनाई नहीं। उसमें टाइप 1 है कि उनको गलती मिलती है। पहली बात है कि नो मिस्टेक फाउंड, तो अगर कोई गलती नहीं मिलती तो यार आपका रिजल्ट एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इनकेस गलती मिलती है, यहाँ पर मिस्टेक केसेस लिखा हुआ है, गलती मिलती है तो आपका रीजनल ऑफिस पॉलिसी के अंदर स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ पॉलिसी के स्ट्रिक्टली मतलब इस पॉलिसी के थ्रू आपका रिजल्ट बनेगा, और फिर उससे स्कूल रिक्वेस्ट रीजनल ऑफिस भेज दिया जाएगा और आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि इसमें टाइप 1 और टाइप 2 में ये है कि अगर आपका फाउंड मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट एज इट इज। अगर मिस्टेक मिला, मतलब स्कूल वालों ने कुछ गलती की थी रिजल्ट बनाने में या फिर कुछ हुआ है, आपका रिजल्ट कुछ और होना चाहिए था, कुछ और हुआ है, तो उसे बढ़ाएंगे, मतलब फिर से तैयार करेंगे पॉलिसी के थ्रू, और उसका आपका रीजनल ऑफिस हेड क्वार्टर वगैरह भेज दिया जाएगा, आपका रिजल्ट चढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गई। अब बातें करूंगा तीसरी पॉइंट। इसमें लिखा ढेर सारा है यार, उस चीज़ पर मत जाना है, लिखा बहुत सारा है, वो तो है ही, आप पढ़ सकते हो, ये हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करते हैं तीसरी की। तीसरा है कि मान लो गलत तरीका ये, तो उसमें भी ढेर सारे रीजनल ऑफिस वगैरह वो आपका स्कूल कमेटी संभालेगी उसको। मतलब बेसिकली आपको 2 चीज़ें हो सकती हैं। सो मैं एक ही मतलब आधे से 30 सेकंड में इसको पूरा का पूरा बोल देता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट से, आपको जो प्रॉब्लम होगी आपके रिजल्ट से होगी कि यार हमारे स्कूल वालों ने रिजल्ट गलत बनाया, इससे भी एक ही प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रिंसिपल को बोलोगे कि सर हमारा रिजल्ट गलत बनाया गया है। फिर वो पॉलिसी के अंदर, वो पॉलिसी के थ्रू जाकर के आप पॉलिसी के मतलब पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आपका रिजल्ट चेक करेंगे। अगर रिजल्ट सही है तो ठीक, गलत है तो उसे फिर से चढ़ाया जाएगा। अब मैं बता कब से कब तक ये होगा, तो यहाँ पर डेट वगैरह भी दी गई है
और एक चीज़ इसमें 12th को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा दैन 10th, मतलब 12th वाला पहले एक काम किया जाएगा 12th के बारे में, उसके बाद 10th का। तो टाइप 1 कि अगर आपको लगता है कि मतलब कोई मिस्टेक वगैरह नहीं, तो उसका 9 तारीख से शुरू हो जाएगा। टाइप मतलब आप 9 तारीख से कर सकते हो, फिर 9 से 12 कर सकते हो, 9 से 11, 11 से 14 और 10 से 12, मतलब ऐसा कर सकते हो कि 9 तारीख से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आप प्रिंसिपल वगैरह को अभी से बोल सकते हो, कॉल वगैरह करके उनसे बात कर सकते हो कि हमें रिप्रेजेंट करना है, हमारा रिजल्ट गलत हो गया है। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया यार। और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं एक बार फिर से इसे समअप करूँगा एक छोटी सी वीडियो बना करके बाद में, अभी नहीं कुछ समय बाद में। अगर ये नहीं समझ में आता तो कमेंट में नो या यस जो भी लिख सकते हो। काफ़ी और कुछ आता है तो आपको बताते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे, जय हिंद।